नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है, बिग बिलियन डे सेल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सस्ते मिलते हैं। उसमें अगर आप पढ़ाई के लिए कोई टैबलेट खरीदना चाहते हो तो कौन सा टैबलेट आपको खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि क्या हम S6 लाइट खरीद लें, या फिर हम S9 FE खरीद लें, या फिर हम iPad खरीदें। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा। देखो, सबसे पहले तो आपको गेम समझना होगा कंपनियों का। कंपनियों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे खिला के, बहुत सारे मॉडल्स निकाल के एक काम करने की कोशिश की है, वो है आपको कंफ्यूज कि भाई इतने सारे मॉडल निकाल दो, इतने सारे इन्फ्लुएंसर के पास अलग अलग टैबलेट भेज दो, ताकि लोग समझ नहीं पाए कि उनके लिए बेस्ट क्या है। तो मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले नंबर पे रखो। किसी इन्फ्लुएंसर को मत रखो, मेरी वीडियो को भी मत रखो, अपनी डिमांड को पहले नंबर पे रखो कि तुम्हें टैबलेट चाहिए क्यों। क्या तुम्हें पढ़ने के लिए चाहिए, तो उसमें तुम्हें नोट्स भी साथ में लेने हैं, क्योंकि नोट्स लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसमें लिखोगे, बल्कि उसके साथ में ये भी होता है कि अगर कोई PDF आप पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हो आप, तो करंट अफेयर्स के बहुत PDF आते हैं। CA की तैयारी कर रहे हो तो CA का जो ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो खुद की PDF में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल करवाता है। तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी, वो अगर आप PDF में पढ़ रहे हो और उसके साथ में उन पे अनोटेशन भी करना चाहते हो, यानी उन पे मार्क भी करना चाहते हो, तो फिर उसमें आपके टैबलेट में पेन बहुत ज़्यादा काम आएगा और बहुत मज़ा भी आता है उसमें पढ़ने में, एक रियल फीलिंग आता है। तो देखो, बहुत सारे टैबलेट है। स्टार्ट करेंगे अपन एकदम बेसिक से। तो मैंने बताया, अगर PDF में नोट 10 लेने हैं आपको, तो सैमसंग और एप्पल आपको दो ही देखना। तो जो सबसे बेसिक आता है सैमसंग का नोट टेकिंग का, सबसे जो स्टार्टिंग जहाँ से होती है टैबलेट की, होता है S6 लाइट टैबलेट आता है। अब वो टैबलेट कई पूछ रहे थे लेना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूँगा भाई, अगर वो आपको 16, 17, 18 हज़ार रुपये मिल जाता है ना, तो बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है उसमें। क्योंकि उस टैबलेट में आपको सैमसंग नोट्स के सारे फीचर मिल जाते हैं। आराम से आप उसमें नोट्स भी ले सकते हो, PDF को हाईलाइट भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो, सारे काम कर सकते हो। तो वो वैल्यू फॉर मनी है 17-18 हज़ार रुपये के हिसाब से। लेकिन आपका बजट अगर ठीक है, तो फिर मैं बोलूँगा आप S9 FE लेना। क्यों? क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी है। S6 लाइट की स्क्रीन भी छोटी है और S9 FE से थोड़ा रेजोल्यूशन भी उसका कम है। तो S9 FE में आपको बड़ी स्क्रीन मिलेगी। बड़ी स्क्रीन से फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि आप मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, है ना, करंट अफेयर्स की PDF पढ़ रहे हो, तो कोई जो इसमें छोटे टेक्स्ट होते हैं ना, वो छोटे टेक्स्ट भी आपको अच्छी तरीके से बड़ी स्क्रीन में दिखाई देंगे, तो आंखों पर स्ट्रेन नहीं आएगा। मैंने टैबलेट में खुद ने पर्सनली मैं बताऊँ आपको, तो मैंने 8-8, 10-10 घंटे तक पढ़ाई की है टैबलेट में। मैंने भी UPSC का मेंस दिया था, तो उसमें मैंने सारी की सारी पढ़ाई मेरी जो हुई थी, वो हुई थी मेरी ओनली टैबलेट के ऊपर। मैं फिजिकल कुछ नहीं पढ़ता। हमारे यहाँ पे अखबार भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस नहीं मिलता। तो सारी की सारी जो तैयारी की थी, सारी की सारी जो पढ़ाई की थी, वो की थी ऑनलाइन मीडियम से, टैबलेट पे करंट अफेयर की PDF और ये सब डाउनलोड करके। और ना सिर्फ मैंने UPSC की तैयारी टैबलेट्स को काम में लेके की थी, बल्कि मैंने मेरा CA भी किया। उसमें मैं लगभग सारी मैंने बुक्स जो है वो इंस्टीट्यूट की पढ़ी थी, डाउनलोड कर करके PDF में। और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो चीज़, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी आपको कन्वीनियंस मिल जाती है कि आपको एक तो रोशनी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अंधेरे में भी कहीं पे छत पे भी बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ सकते हो। कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, पढ़ सकते हो। पूरे घर में लाइट हो ना हो, टैबलेट बहुत देर चलते हैं। S6 लाइट की बात करूँ तो बहुत इसका बैकअप बहुत अच्छा है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब जल्दी बैटरी डिस हो रही है, तो बड़ा उससे आराम हो जाता है। लेकिन बड़ी स्क्रीन होगी तो उससे बेटर यही होगा कि एक आंखों पे जोर कम पड़ेगा। तो जितनी बड़ी स्क्रीन ले सको उतना अच्छा है, लेकिन आपका कैपेसिटी भी होनी चाहिए हैंडल करने की। अभी आप मान लो आपसे वजन ज़्यादा नहीं उठता है, फिर बड़ी ज़्यादा स्क्रीन पकड़ नहीं सकते, तो S6 लाइट उस केस में बहुत अच्छा रहता है। ये मतलब उसका एक हाथ से पकड़ना चाहोगे S6 लाइट को पकड़ सकते हो, लेकिन फिर जितना बड़ा टैबलेट होगा तो आपको 2 हाथों की जरूरत पड़ेगी कैरी करने के लिए। और अगर उस पर कवर लगा लो तो और भारी हो जाएगा, तो आपको देखना होगा। लेकिन मेरे ख्याल से तो आपके पास अगर बजट की कमी है तो आप S6 लाइट लो नोट टेकिंग के लिए। और अगर बजट ठीक है तो फिर S9 FE प्लस पे जा सकते हो। ठीक है, S9 FE प्लस में आपको और बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, एकदम 12 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी। S9 FE में आपको 10.9 इंच के लगभग की स्क्रीन मिल जाएगी। और आपका बजट और भी अच्छा रहा, बोलो मेरे को तो भाई एकदम मस्त से मस्त चीज़ चाहिए, कुछ भी नहीं, तो फिर आप iPad ले सकते हो। iPad में देखो, कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि iPad का जो बेसिक वर्जन है उसमें हम 9th जनरेशन ले या फिर 10th जनरेशन ले, है ना। ये लोगों की समस्या होती है, पर मेरे ख्याल से समस्या की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि 9th जनरेशन और 10th जनरेशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक Type-C केबल का फ़र्क है। और उसके अलावा मुझे कोई भी, एक तो होता है छोटी छोटी चीज़ों को बताना कि ये फ़र्क है, ये फ़र्क है, वो तो होते हैं मार्केटिंग करने वाले यूट्यूबर जो चाहते हैं कि आप एप्पल का नया प्रोडक्ट खरीदो। मैं वो नहीं करता। मैं देखता हूँ कि किस चीज़ से आपको वैल्यू मिल रही है, किस चीज़ से आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई क्या चीज़ आपके काम की क्या नहीं है, क्या फालतू का फीचर है, क्या काम का फीचर है। तो उस तरीके से देखोगे तो 9th जनरेशन और 10th जनरेशन iPad में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा डिज़ाइन में और मॉडल में फ़र्क किया गया है। अब डिज़ाइन आपको दिखानी है या फिर आपको पढ़ना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका यूटिलाइजेशन महत्वपूर्ण है या फिर लोग देख के उसके बारे में क्या बोलते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी प्रॉब्लम ये दोनों में रहेगी कि iPad 9th जनरेशन ले लो चाहे 10th जनरेशन ले लो, एप्पल पेंसिल अगर उसमें आप लोगे तो वो फर्स्ट जनरेशन पेंसिल ही चलती है। ओरिजिनल पेंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड जनरेशन पेंसिल एप्पल की नहीं चलती।
उसके अलावा किसी ने मुझे पूछा था कि भाई अगर हम सैमसंग का टैबलेट ले लेंगे तो एस पेन जो अगर टूट गया तो फिर उसका रिप्लेसमेंट मिलता नहीं आराम से अमेजोन पे इन पे, और अगर उसमें रिप्लेसमेंट में निब बदलते हैं उसकी तो उससे वो फील नहीं आता जो ओरिजिनल निब के साथ आता है। तो भाई मैं उसके लिए भी ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर ओरिजिनल एप्पल पेंसिल लेने जाओगे ना तो आपको 12 से 15 हज़ार रुपये की पड़ेगी। और एप्पल पेंसिल आप अधिकतर लोग क्या करते हैं आईपैड के साथ में डुप्लीकेट एप्पल पेंसिल लेते हैं, मतलब वो एप्पल की पेंसिल नहीं होती, वो डुप्लीकेट कंपनियां बनाती है उनको काम में लेते हैं। तो भाई मेरे ख्याल से अगर जो 12 हज़ार की पेंसिल में एप्पल पेंसिल में आपको फील मिलता है वो डुप्लीकेट में तो मिलेगा नहीं, तो आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ जब कर रहे हो तो एस पेन के साथ में आपको प्रॉब्लम कैसे होती है। और मेरे अगर खुद की बात करूँ तो मेरे को 3 साल से ऊपर हो गए सैमसंग का S6 लाइट काम में लेते, मेरा एस पेन अभी तक एकदम सही तरीके से चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम उसमें हुई नहीं है, यानी कि लिखने से उसमें कोई भी डैमेज नहीं हो। अब कोई गिरा ही दे या फिर कोई उसके ऊपर कुछ डाल ही दे या फिर वो गाड़ी के नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए ऐसा, उसमें तो भाई हर चीज़ टूटती है, वैसे अपना टैबलेट भी टूट सकता है। लेकिन उसके अलावा मेरा एस पेन एकदम बिंदास चल रहा है, मैंने अभी तक उसकी निब भी नहीं बदली, टिप भी नहीं बदली है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एस पेन का मैंने देखा था अगर ओरिजिनल एस पेन आप लेने जाओगे तो ओरिजिनल एस पेन आपके 50 से 60 डॉलर का पड़ता है, पूरा का पूरा एस पेन एकदम न्यू ब्रांड, तो वो ले देंगे 4-5-6 हज़ार रुपये का पड़ता है, जो कि एप्पल पेंसिल के सामने देखो तो फिर भी आधे दाम का आता है। और एस पेन बहुत स्मूथ चलता है, आप चला के देखोगे ना, आप अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी टैबलेट खरीदो, चाहे आपने आईपैड खरीदा चाहे सैमसंग का खरीदा, आप जो है खरीद के और उसको चला के देखना, एक बार एस पेन भी चलाना आईपैड के साथ में, आपको खुद को फील होगा कि बहुत स्मूथ है। एक मेरे भाई के पास आईपैड था, उसने फिर मेरा ये सैमसंग वाला चलाया तो उसने खुद ने कहा कि भाई ये बड़ा स्मूथ चलता है, और मुझे भी ये फील हुआ है कि भाई सच में स्मूथ चलता है। और उसके अलावा कई लोग बोल रहे थे कि मैं सैमसंग से स्पॉन्सर हुआ हूँ, तो भाई देखो इस चैनल पर आप जाके देखोगे तो मैंने 6-7 महीने से इस पर वीडियो नहीं डाली, उसके पीछे वजह यही थी कि मैं उन यूट्यूबरों की फालतू बकवास से परेशान था जो स्पॉन्सर होकर पैसे खा के वीडियो बनाते हैं। अगर मैं स्पॉन्सर होता तो मैं लगातार वीडियो डालता रहता, लेकिन मुझे सच्चाई बोलनी थी, लेकिन सच्चाई लोगों को हजम नहीं होती, तो इस तरीके के लोग आ जाते हैं उठ के नेगेटिव कमेंट करने, इनकी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो स्पॉन्सर मेरा कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है मैं स्पॉन्सर हूँ तो आप एक काम कर सकते हो, जिसने भी कमेंट किया भाई, तुम एक तो वो चाइनीज़ कंपनी ओप्पो वीवो वन प्लस इनके आप टैबलेट मंगाना है ना, उसमें लिख के देखना, अपने पैसे खर्च करके मंगाना भाई, और फिर उसके बाद में सैमसंग का मंगाना, फिर तुमको खुद को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पैसे कहाँ बर्बाद हुए हैं। लेकिन ऐसे कमेंट करने वालों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, भाई खुद के पैसे तुम्हें बर्बाद करना तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने गलत कमेंट और गलत नेगेटिव कमेंट की वजह से किसी ऐसे भाई के पैसे बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश मत करो जो अपने मेहनत की कमाई से ला रहा है, जिसको वो काम करना है, पढ़ाई करनी है उस टैबलेट से, आप उस आपके कमेंट और आपके गलत रिव्यूज़ की वजह से उसके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, वो आपको वन प्लस दिखा देंगे, देखो नोट्स लेके देख रहे हैं, लिख के भी दिखा देंगे, पर भाई वो नहीं होता है। आप अगर पढ़ाई करना चाहते हो ना टैबलेट में और नोट्स वोट्स लेना चाहते हो तो उसके सॉफ्टवेयर का बहुत फर्क पड़ता है। जो ऐप आती है ना उसकी, वो थर्ड पार्टी ऐप काम में लेनी पड़ेगी आपको, उसमें कई फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी, उनकी खुद की जो ऐप आती है उसमें कोई फंक्शन नहीं आता है। सैमसंग नोट्स में आपको हर एक फंक्शन मिलता है, चाहे आपको सर्कल बनाना हो, ट्राइंगल बनाना हो, इससे शेप्स बनानी हो, अलग अलग टाइप के पेन मिलते हैं आपको, अलग अलग फीचर्स मिलते हैं भाई, वो फीचर्स उन टैबलेट में नहीं मिलेंगे, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड पे। तो सैमसंग ना सिर्फ हार्डवेयर में बढ़िया है बल्कि सॉफ्टवेयर में बढ़िया है, और मैं बोलूंगा सॉफ्टवेयर को 60% मार्क्स दूंगा मैं। अगर टोटल में आप मेरे से पूछना चाहो कि भाई हार्डवेयर को कितने आप इंपॉर्टेंस मानते हो, सॉफ्टवेयर कितना, तो हार्डवेयर का 40%, सॉफ्टवेयर का 60%, और चाइनीज़ों में एकदम घटिया सॉफ्टवेयर आता है। तो आपको अपने पैसे बर्बाद करने हैं ऐसे बेवकूफ़ बनाने वालों के क्या बोलते हैं रिव्यू देख के, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आप रोओगे भाई 30-40 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद दोबारा आप नहीं खरीद पाओगे दूसरा। तो इसलिए बोलूँ फर्स्ट डिसीजन लो जो बढ़िया लो, अगर नोट्स लेने हैं तो सैमसंग एप्पल लो, आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है तो भाई आप आईपैड प्रो मैक्स लो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर आदमी के पास में 80-90 हज़ार रुपये नहीं होते, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस में मिलेगा, सैमसंग में मिलेगा, वही मैंने बताया। भाई बिग बिलियन डे सेल में ना आपको क्या करना है, आपको देखना है सैमसंग के टैबलेट्स को और एप्पल के टैबलेट्स को अगर नोट्स लेना चाहते हो, और उसके अलावा आपको अगर चाहिए टैबलेट की नोट्स नहीं लेना है भाई, सिर्फ पढ़ना है, तो जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन सबसे बढ़िया हो, जिसकी स्क्रीन क्वालिटी सबसे बढ़िया हो वो वाला लो, क्योंकि पढ़ने में भाई सीधा सीधा स्क्रीन का काम है, घटिया स्क्रीन आंखें खराब, अच्छी स्क्रीन आंखें सही रहेगी, तो वो ध्यान रखना तुम है ना। और नोट्स लेने तो सैमसंग और एप्पल पे देखना। हाँ तुम्हारा बजट एकदम कम है तो S6 लाइट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। बजट ठीक ठाक है तो S9 FE पे आ जाना। S9 FE तुम्हें अगर 30 हज़ार के आसपास मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, बहुत एकदम झकास काम हो जाएगा। 30 हज़ार के आसपास में S9 FE बहुत बढ़िया डील है। और अगर iPad Air किसी को लेना है तो वो भाई iPad Air अभी चल रहा है 54 से 58 हज़ार के बीच में चलता है, लेकिन आपको वो 45 हज़ार रुपये 44 हज़ार रुपये से नीचे मिले ना तो वो ठीक डील हो जाएगी। iPad Air M1 की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने वाला iPad की बात नहीं कर रहा। और ये जो iPad 9 जनरेशन ये भी सेल में कई बार 20-21 हज़ार मिल जाता है, वो एकदम बढ़िया डील हो जाएगी, वो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस iPad में। उस iPad में सारी फंक्शनलिटी मिलती है। बस iPad में प्रॉब्लम ये है, एक तो स्टोरेज स्पेस बहुत कम मिलता है, बहुत कम स्टोरेज स्पेस एप्पल देती है, तो आपको अगर PDF वीडियो ज़्यादा हो गए फिर आपको उड़ाने पड़ेंगे वो। और सैमसंग में ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सैमसंग में 128 GB तो बेस्ट स्टोरेज आता है, iPad अभी भी 64 GB दे रही है। और उसके अलावा सैमसंग में एक्सटेंड भी कर सकते हो आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा के, वो जरूरत नहीं पड़ती उसकी, लेकिन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से
आपको इन्हीं पे ध्यान देना है। अगर नोट्स लेने हैं तो सिर्फ सैमसंग और एप्पल के टैबलेट पे ध्यान रखना और निकाल दो दिमाग से, ये आपके पैसे डुबवा देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर और टैबलेट दिखाते हैं ना, वो ना ही तो पढ़ते हैं ना और कुछ करते हैं। मैंने भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, मेंस दी है बहुत बार, मैंने सीए पूरी पढ़ के पास की है इन टैबलेट्स पे। भाई क्या बता रहा हूँ मैं उस ग्राउंड पे रहा हूँ जिस ग्राउंड पे तुमको चाहिए, जिसके लिए तुम्हें चाहिए ना, मैं वो काम कर चुका हूँ। ये सिर्फ रिव्यू के लिए बनाते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, पैसे आएंगे, ये लिख के दिखा देंगे अपना नाम। भाई वो नोट लेना होता है क्या? वो अपना नाम ऐसे थोड़ी सी पेन को घुमा के दे दिया, वो नोट लेना हुआ क्या? नोट लेने का मतलब है कि आप जो 100 पेज की पीडीएफ आप पढ़ रहे हो, उसको हाईलाइट करो, उसके ऊपर लिख रहे हो, कुछ काम की बात साइड में लिख रहे हो। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका? मैंने सब टैबलेट काम मिले, सैमसंग एप्पल जैसा रिस्पॉन्स आपको कहीं नहीं मिलना। और सैमसंग तो बजट में इतनी बढ़िया चीज़ दे रहा है ना, किसी को बोलना है ना मुझे स्पॉन्सर बोलो, लेकिन मैं पैसे जो मेरी वीडियो देख रहे हो उनके तो खराब नहीं होने दूंगा। बाकी मेरी नहीं बात माननी आपको और किसी की मानिए, आप मान सकते हो, क्योंकि आपके पास आज़ादी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। बट मैं तो वही कह सकता हूँ कि आपके पैसे कम से कम खराब हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूटिलाइजेशन मिले, जो भी आप पैसा खर्च करने वाले हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी ये जो इतनी सारे आप अगर मेरे से ये चाहो ना कि आप ये बता दो भाई कि ये वाला टैबलेट ले लो, ये मॉडल बता दो, देखो इतने सारे मॉडल, इतने सारे ब्रांड, इतने सारे ऑप्शन आपको दिए इसलिए जाते हैं कि आप कन्फ्यूज हो जाओ और उनकी बिक्री हो जाए। इसीलिए यूट्यूबर्स को भी इतने सारे मॉडल भेजे जाते हैं कि वो भी आपको कंफ्यूज कर दे। तो एकदम जैसे अर्जुन ने एक मछली की आंख पे निशाना बना रखा था, आपको भी पढ़ना है तो आपको भी मछली की आंख पे निशाना रखना होगा। बस इसी चीज़ पे ध्यान रखो कि आपका एक तो ऑब्जेक्टिव क्या है और वो ऑब्जेक्टिव किससे पूरा हो सकता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ऊपर कुछ नहीं। अगर आपको सिर्फ पढ़ना है टैबलेट में, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ क्लासेस देखनी है और पीडीएफ पढ़ने हैं, तो आप एक तो स्क्रीन साइज देखो, जितनी बड़ी स्क्रीन मिल जाए आपको कम से कम बजट में वो अच्छा है। और उसका रेजोल्यूशन देखो, रेजोल्यूशन का मतलब कि उसके जो पिक्सल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उससे आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। तो ये दो चीज़ों पे देखना है, ब्रांड गए भाड़ में, और एक बैटरी साइज देख लेना, और उसके साथ रिव्यू देख लोगे आप। किसी यूट्यूबर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों ये इनके बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में क्यों ये बेवकूफ़ बना पा रहे? क्योंकि आप इन पे डिपेंडेंट हो गए। आप खुद अपना सिर्फ एक ऑब्जेक्ट निर्धारित करो और उसके हिसाब से आप बढ़िया चीज़ चुन सकते हो। तो आपको अगर नोट्स नहीं लेना है तो कोई भी ब्रांड ले सकते हो। मैं स्पॉन्सर होता तो मैं भाई सैमसंग करता ना, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ अगर नोट्स नहीं लेना तो कोई भी ब्रांड ले लो, बस स्क्रीन साइज बड़ी हो, रेजोल्यूशन अच्छा हो, और उसके अलावा स्क्रीन क्वालिटी अच्छी और बैटरी लाइफ अच्छी हो, क्योंकि बहुत देर तक पढ़ना होता है हमको। और अगर आपको नोट्स लेने तो सैमसंग, एप्पल, उसके अलावा काट के फाड़ के फेंक दो सारे के सारे ब्रांड, कोई भी ब्रांड मत लेना। MI, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, कुछ भी नहीं, सिर्फ सैमसंग और एप्पल, क्योंकि सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पछताओगे, और इतने सारे पैसे खराब करना मुझे नहीं लगता अच्छी बात होगी। 20-30 हज़ार रुपये खराब कर दोगे, उसके बाद दूसरा ले भी नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखना मेरी बात को, और मुझे धन्यवाद दोगे जब अच्छा टैबलेट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो ये थी वीडियो। मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मेरा सारा। और आपको अगर वो मॉडल चाहिए कि भाई मुझे मॉडल ही बता दो, तो मैं अच्छे टैबलेट जिनकी रेजोल्यूशन और स्क्रीन क्वालिटी और जो बैटरी लाइफ अच्छी है वो भी मैं देख के एकदम शॉर्ट लिस्ट करके आपको बता दूंगा। बिग सेल आएगी फ्लिपकार्ट की, BBD वाली सेल, उससे पहले तो मेरे को कमेंट करोगे, अगर ठीक ठाक कमेंट आया तो मैं वो वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं है। तो भाई लोगों, ये थी आज का मैसेज। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।